चलो देखो, कल बताने वाला था रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन बता रहा था। कौन कौन रिलेशन बता क्वेश्चन नहीं है वो, इसी का वो है, कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन है ये इसकी डेफिनेशन है, ये रिक्वायर्ड है कि इसकी डेफिनेशन है। देखो टाइप ऑफ रिलेशन, पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। इफ एनी रिलेशन आर, इफ एनी रिलेशन आर in the set A is said to be is such that each element of R, each element of A is related to itself by R, that is for all x belonging A, x R x। कहने का मतलब सेट ए का हर एक मेंबर खुद से रिलेशन आर के द्वारा जुड़ा, ठीक है। देन रिलेशन आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। सेट ए का हर एक मेंबर रिलेशन आर के द्वारा खुद से जुड़ा, ठीक है। जैसे आप अपने आप को भाई नहीं कहते, ठीक है, भाई भाई का रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं, लेकिन भाई भाई का रिलेशन सिमेट्रिक है। जैसे ए बी का भाई है तो बी भी ए का भाई होगा, क्या नहीं। तो भाई भाई का रिलेशन सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेकिन लाइन पैरेलल लाइन, यदि एल पैरेलल है एल की, कोई लाइन खुद के पैरेलल होती है, तो लाइन एल और एल के बीच में रिलेशन पैरेलल लग रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के कलेक्शन में पैरेलल होने का रिलेशन क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एग्जाम्पल लिख लो, यदि कोई नंबर खुद के इक्वल होती है कि नहीं, 1 = 1, 1 = 1, 1 और 1 के बीच में इक्वल रिलेशन लग रहा है, ठीक है। ये इक्वल वाला रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, एग्जाम्पल लिखना हो तो दिखा दीजिए। इन द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन, एग्जाम्पल इन द set of straight line, in the set of straight line in a plane, the relation parallel is reflexive, ठीक है। यदि स्ट्रेट लाइन के यहाँ पे क्या ले लें, फॉर आर एल बिलोंग इन कैपिटल एल और पैरेलल टू एल आर एल, ऐसे स्ट्रेट लाइन कलेक्शन को कैपिटल एल से डिनोट करें तो ये इसके मेंबर यदि एल हो तो एल और एल पैरेलल रिलेशन के द्वारा जुड़े होते हैं। कोई एलिमेंट खुद के द्वारा रिलेशन पैरेलल से जुड़ा होता है, अर्थात पैरेलल होने का रिलेशन स्ट्रेट लाइन के कलेक्शन में एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन, लेकिन परपेंडिकुलर होने का रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्यों?
कोई लाइन खुद पर परपेंडिकुलर नहीं होती, कोई लाइन खुद पर परपेंडिकुलर नहीं होती, लेकिन खुद के पैरेलल होती है। देखो पैरेलल की डेफिनेशन क्या होती है, दोनों के बीच के एंगल 0 होना चाहिए। तो यल और यल के बीच के एंगल 0 नहीं होगा। जैसे यहाँ पे डिग्री मान लो 30 डिग्री का, लेकिन जब ये लाइन यल इसकी कोसाइड हो गई, तो यल की कोसाइड जब होगी तो एंगल 0 डिग्री का नहीं रहेगा। ठीक है, तो कोई लाइन खुद के पैरेलल होती है। परपेंडिकुलर होने के लिए क्या है, मान लो कि लाइन यल है, अब दूसरी लाइन होगी यम, तो ये परपेंडिकुलर हो सकती है, लेकिन यल पर परपेंडिकुलर कैसे रहेगी, पर यल के पैरेलल हो सकती है। तो परपेंडिकुलर होने का रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, लेकिन पैरेलल होने का रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। समझ में आई बात, क्या समझ में आई? परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन होने का क्यों नहीं है, क्योंकि कोई लाइन खुद पर परपेंडिकुलर नहीं होती, लेकिन कोई लाइन खुद के पैरेलल होती है। तो जब खुद के बीच में कोई रिलेशन लग सकता है, वही रिलेशन कहलाता है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, 5 के इक्वल है, तो इक्वल होने का रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, और लेकिन ग्रेटर देन होने का रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। जैसे यहाँ 5 बड़ा है 3 से, 3 बड़ा कहाँ है 5 से, तो बड़ा होने का जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, लेकिन 5 बराबर है 5। ठीक है, इक्वल होने का रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। इक्वल होने का रिफ्लेक्शन, अब जैसे मान लो कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ठीक है, एक ट्रायंगल ए है जो कॉन्ग्रुएंट है किसके, खुद की। ठीक है, कोई ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए जरूरी क्या है, करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए, करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ट्रायंगल के कलेक्शन में, ट्रायंगल के कलेक्शन में कॉन्ग्रुएंट होने का रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक होने का रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव है, तो कोई ट्रायंगल खुद के सिमिलर होगा, सिमिलरिटी भी क्या है, एक रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कितने एग्जाम्पल पता हो गया, इक्वल होने का रिलेशन, कॉन्ग्रुएंट होने का रिलेशन और पैरेलल होने का रिलेशन, क्या है ये सब रिफ्लेक्सिव। समझ गए, यानी खुद के बीच में जो रिलेशन लग सकता है तो वह रिलेशन क्या कहलाता है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव। स्ट्रेट लाइन के कलेक्शन में पैरेलल होने का रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, जबकि परपेंडिकुलर होने का रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखो दूसरा टाइप, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, तो क्या लिखोगे, लेट ए बी एनी सेट। ठीक है, एंड आर बी a relation defined on a such that for all x or y belong in A, if x or y implies y or x, then relation R is called, then relation R is called symmetric relation. Symmetric relation. यदि हम सेट ए के 2 एलिमेंट लें x और y, और x y के बीच में R रिलेशन है, तो y और s के बीच में भी R रिलेशन है, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन L पैरेलल है किसके, M, तो M भी तो पैरेलल हो गया, L और M के बीच में पैरेलल होने का रिलेशन है। ठीक है, तो M और L के बीच में भी पैरेलल होने का रिलेशन रहेगा। यदि मान लो L परपेंडिकुलर है M पर, तो M भी तो परपेंडिकुलर है L पर, तो पैरेलल होने का रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव है, और परपेंडिकुलर होने का रिलेशन भी, पैरेलल होने का रिलेशन भी सिमेट्रिक है और परपेंडिकुलर होने का रिलेशन भी सिमेट्रिक है। लेकिन पैरेलल होने का रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव भी है, लेकिन परपेंडिकुलर होने का रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई लाइन खुद पर परपेंडिकुलर नहीं होती, जबकि पैरेलल होती है। वही लिखा गया, लेट ए बी एनी सेट एंड आर बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन ए सच दैट फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग इन ए। यदि सेट ए के कोई भी 2 एलिमेंट लिए जाएं और ए और बी के बीच में, एक्स और वाई के बीच में आर रिलेशन हो,
ऐसी कंडीशन में वाई और एस के बीच में भी आर रिलेशन हो, ऐसी कंडीशन में रिलेशन आर क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, भाई भाई का रिलेशन क्या सिमेट्रिक रिलेशन है, लेकिन भाई बहन का रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं। यदि ए बी का भाई है तो बी भी ए का भाई होगा, ठीक है। और यदि ए बी का भाई है तो बी ए की बहन भी हो सकती है कि नहीं। तो भाई भाई का रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। इस तरह क्वेश्चन आता है ना पेपर में, अगर एक बी का भाई है बी सी की बहन है तो बी सी डी ए का क्या। अरे वे तो आता है जीएस वाले, इसमें तो पूरा दिमाग ही खत्म हो जाता है। खत्म हो गए, खत्म जानते सब चीज दिमाग खत्म नहीं हो गए, बसते हुए टाइम के हिसाब से आदमी आदमी व्यक्ति कार्य की अधिकता से नहीं बल्कि बोझ समझकर अनियमित रूप से करने से थकता है। अब सुनो, जिस मान लो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन है ना, तो बहुत सारे जो बताए थे उनको आधे घंटे रोज रिवीजन करो, तो कभी आपको रिवीजन करने की जरूरत न होगी। अब मान लो सब छोड़ के फिजिक्स पढ़ने लगे, हिंदी पढ़ने लगे, इंग्लिश पढ़ने लगे, उसको छोड़े हो, आप सैटरडे को पढ़ोगे इतना टेंशन रहेगा कि वो बनवे नहीं करेगा, पढ़ के कितना भी आओ सब भूल जाएगा। और वैसे क्या करो, कोई 30 मिनट टाइम शाम को 7 से 7:30 तक रोज देखना उसको, रोज जैसे सीरियल आता है ना 7 से 7:30 तक आता है मान लो, तो ये नहीं किस दिन 7:15 आएगा, और जहाँ 7:30 में अच्छा आने लगा तो ये नहीं कि अब दिखा दिया जाएगा 8 बजे तक, जो अच्छा बनने लगे तब फिर बंद हो जाएगा। हाँ बनना है तो बंद पढ़ दो, ये तो रहेगा क्या बोझ तो नहीं रहेगा, तो आधा घंटा लगे, आधा घंटा तो पढ़ने तो हो ही जाएगा। जब कार्य की अधिकता से नहीं बल्कि बोझ समझकर अनियमित रूप से करने से थकता है ना। बारिश कितनी भी हो जाए किसी काम की रहेगी, ये लोटा लगा तो 3 काम में आ जाएगी। बारिश का पानी बहुत प्योर रहता है सर, मैं एक दिन देखते आ रहा था ना, ऐसे मुंह ऊपर कर लिया, पानी भर गया, पी लिया। वही बता रहे थे कि वो सिस्टम इम्पॉर्टेंट एकदम आरो जैसे आता है सर। तो मुझे बारिश हो गई, बारिश तो एकदम फ्रेश है, तो आर वाला पानी किया एग्जाम्पल लिखे देते हैं इसका भी, देखो एग्जाम्पल, द रिलेशन इक्वल, द रिलेशन इक्वल is symmetric, is symmetric because if A is equal to B then implies B is equal to A नहीं है, यदि A B के इक्वल है तो B भी A के इक्वल होगा। कहने का मतलब A और B के बीच R रिलेशन है तो B और A के बीच में भी R रिलेशन। ये तो रिफ्लेक्सिव होगा सर। हाँ सिमेट्रिक का भी है, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव भी है। और उसको तो पैरेलल परपेंडिकुलर पर बता ही चुके हैं। देखो दूसरा एग्जांपल, इन द सेट ऑफ straight line, the relation parallel is symmetric, parallel and perpendicular is symmetric relation, is symmetric relation for all, देखो for all L1 और L2 belong in capital L, if L1 parallel to L2 then implies L2 parallel to L1, यदि L1 और L2 के बीच में R रिलेशन है तो L2 और L1 के बीच में भी R रिलेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे for all L1 और L2 belong in capital L, if L1 perpendicular to L2 then implies L2 perpendicular to L1, यदि L1 और L2 के बीच में जो रिलेशन है वही L2 L1 के बीच में भी बरकरार रहे, ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। अब आता है ट्रांजिटिव रिलेशन।